नमस्कार दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह से सारी चीज़ें करनी है। यानी वीकली में हमको किस तरह से किसी भी स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, जो एरिया होता है, जो ट्रेडेबल एरिया होता है, उसमें किस तरह से हमको वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। ये सिंपल से कुछ स्टेप है, उसको किस तरह से फॉलो करना है मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कोई भी एक मैंने वीक का रेंज लिया है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक का एक रेंज है, रेंज यानी प्रीवियस कोई वीक का मैंने हाई और लो एज अ रेफरेंस मैंने मार्क किया हुआ है। दोस्तों इस चीज से आप वीकली गेनर और वीकली लूजर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई आपको एक्सेल शीट या कोई अलग से डाटा या फिल्टर आउट करने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल जो हमको दिख रहा है उसी से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है। मतलब बुलिश होगा तभी वो गेनर होगा, बेरिश होगा तभी लूजर होगा। वो टॉप गेनर या टॉप लूजर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल गेनर और लूजर क्या चल रहे हैं वीक टू वीक बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए ये मेरा एक प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का एक रेंज है। ठीक है, मुझे इस वीक को ट्रेड करना है, इस वीक किसी भी एक स्क्रिप्ट में ट्रेड करना है, तो मेरे लिए प्रीवियस टू प्रीवियस 2 हफ्ते का यानी पिछले 2 हफ्ते का एनालिसिस करना जरूरी है। और यहीं से मेरे को एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, एरिया कहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है वो एरिया कौन सी है। एक इसमें एक सिंपल वे में मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी है। अब मान लीजिए कोई एक हफ्ते का रेंज है और इस हफ्ते का जो यानी प्रीवियस हफ्ते का जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर यहाँ पे हुआ है। यानी प्रीवियस टू प्रीवियस वीक ये है और प्रीवियस वीक ये है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे। यानी मुझे ये 2 हफ्ते का, सिर्फ 2 हफ्ते का ट्रेंड देख के क्यों समझ में आ रहा है सर ये वीकली गेनर है। मैंने बोला ना टॉप गेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली गेनर यानी क्लियरली बुलिश है सर, बेरिश नहीं है। ये गेनर क्राइटेरिया में चल रहा है, ये वीकली गेनर है यानी ट्रेंड बुलिश है। मेरे पास जो इसमें प्रोबेबिलिटी वाइज जो मुझे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो कहीं ना कहीं बाइंग साइड के लिए मिलेगी। क्लियर? क्योंकि सर वीकली गेनर है तो अब अगले ही हफ्ते तुरंत गिर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। गिरने को गिर सकता है लेकिन वो पॉसिबिलिटी एक बार कम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो चीज दिख रही है मुझे एज अ बुलिश दिख रही है, तो मेरी पॉसिबिलिटी मैं बाई साइड इसमें बनाऊंगा आने वाले हफ्ते में। अब अगर ये वीकली गेनर है तो मेरे पास इसमें अपॉर्चुनिटी बनाने के एरिया कौन कौन से हो सकते हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी कैंडल का यानी किसी भी कैंडल चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, किसी भी कैंडल का हाई बाय डिफॉल्ट हैज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, किसी भी कैंडल का लो बाय डिफॉल्ट हैज अ सपोर्ट जैसा वर्क करता है। क्लियर? यानी अब एक सिंपल सा जो मुझे समझ में आ रहा है सर, ये जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का हाई है कहीं ना कहीं सर इस हाई को तोड़ के ही तो क्लोज दिया है ना। यानी कहीं ना कहीं सर ये हाई से इसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, करेक्ट, ये ऊपर चला गया, क्लोजिंग दे दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है हैज अ सपोर्ट जैसा ये वर्क कर सकता है। क्लियर? एक तो मेरा प्रोबेबल रेफरेंस पॉइंट ये वाला है। दूसरा सर हाई तो बाय डिफॉल्ट एज अ रेजिस्टेंस होता है और लो एज अ सपोर्ट होता है, तो सर ये एक लो है लेकिन ये काफी नीचे है, उसके पहले सर ये लो एक आ रहा है। यानी दूसरी जो अपॉर्चुनिटी मुझे जहां पे खासकर ध्यान देना है प्राइस एक्शन का, हाई से मैं कोशिश नहीं करूंगा, नो डाउट बुलिश है, लेकिन सर हाई मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट एज अ रेजिस्टेंस होता है। देखो जाने को जा सकता है, जाने को तो कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन बात ये है जो प्रोबेबिलिटी मुझे समझ में आ रही है मैं रिस्की वाला काम क्यों करूं। दूसरी चीज, अब मान लीजिए प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का एक रेंज है, सेम स्ट्रक्चर लेकिन इस बार साइडवे। ये वीकली गेनर और लूजर नहीं है, ये सिर्फ साइडवे चल रहा है। मान लीजिए ये प्रीवियस वीक का हफ्ता ऐसा कुछ गया है, अब इसकी क्लोजिंग चाहे इधर हो या इधर हो डजेंट मैटर सर, रेंज के अंदर ही। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि इसका ट्रेंड एक्चुअल में गेनर साइड भी नहीं है, लूजर साइड भी नहीं है, ये साइडवे सर, रेंज बाउंड आप इसको बोल सकते हो। सर इसमें क्या करना है, देखो इसमें जो प्रोबेबल एरिया होते हैं वो एक्चुअल में यही एरिया है, एक ये टॉप वाला जोन और ये बॉटम वाला जोन, मतलब ये विग जो एरिया होता है ये एरिया में। क्योंकि सर ये साइडवे हो रहा है इसका मतलब मुझे यही बता रहा है कहीं ना कहीं सर ये हाई को भी रिजेक्ट कर रहा है, लो को भी रिजेक्ट कर रहा है। यानी हाई पे अगर जाता है तो संभावना इसके नीचे गिरने की बढ़ जाएगी, लो पे जाएगा तो संभावना इसके ऊपर जाने की यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मेरे को ध्यान रखते हुए एक प्रोबेबल जोन आइडिया मुझे लग जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड मालूम पड़ जाता है। क्लियर? अब ये साइड वे तो मुझे बैक ऑफ द माइंड मुझे मालूम है सर ये क्लियरली गेनर या लूजर साइड नहीं है, तो इसमें वन साइडेड मूवमेंट आने का संभावना भी यहाँ पे कम है आने वाले हफ्ते में। तो ऐसे करके आप वीकली टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, 2 हफ्ते का एज ए रेफरेंस लेके। अब मान लो एक कोई ये ले लेते हैं, बैंकिंग का ही कोई स्टॉक दिखा देता हूँ मैं आपको।
चलो इधर ही देख लेते हैं। अब मान लो मैंने वीकली का एक रेंज लिया, रिसेंट में ले लेता हूँ, तो इधर से ये मार्क कर लेते हैं सर। एक पॉइंट ये वाला है और दूसरा पॉइंट मुझे ये वाले हफ्ते ट्रेड करना है। 11 अगस्त वाला जो वीक है, मुझे ये आने वाले 5 दिन यानी 11 अगस्त से जो भी 5 दिन है, मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी बनानी है। सिंपल वे में आप एक चीज़ देखो सर, प्रीवियस टू प्रीवियस वीक यानी पिछले 2 हफ्ते का रेफरेंस क्या मुझे बता रहा है सर? पिछले 2 हफ्ते का रेफरेंस कहीं ना कहीं साइडवे या रेंज बाउंड का सिनेरियो मुझे बता रहा है, यानी ये ट्रेंडिंग तो कहीं से नहीं है सर। क्लियर? ट्रेंडिंग नहीं है सर, ये रेंज बाउंड पड़ा हुआ है। यानी अब इसमें अगर मैं जोन मार्क करूं तो मेरे लिए 2 जोन इंपॉर्टेंट है। ये जो वीक एरिया होते हैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक तो ये वाला जोन और दूसरा ये वाला जोन। अब मैं अगर सिर्फ जोन वाइज भी मार्क कर देता हूँ, ये वाला और ये 2 जोन है, मतलब ये सिंगल लाइन नहीं है, ये पूरा जोन है, ये वाला और ये वाला। अब मैं आता हूँ सर डेली में। 11 अगस्त यहाँ से शुरू है सर वीक। अब आप एक चीज नोटिस करो सर, ये 2 हफ्ते का, पिछले 2 हफ्ते का जो ट्रेंड है क्लियरली साइडवे चल रहा है, ट्रेंडिंग नहीं है। और जो अपर रेंज है, ये जो अपर वाले रेंज है, कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा दिखाई मुझे दे रहा है। अब आपके सामने सर 2 हफ्ता हो गया, ये बार बार 11 अगस्त को भी रिजेक्ट किया, ये नीचे वाले एरिया से है, यहाँ से ऊपर गया, फिर से जाके रिजेक्ट कर रहा है। एक्चुअल में 2 हफ्ता हो गया, ये एक्चुअल में रेंज बाउंड ही है। क्लियर? क्योंकि मैंने बोला ना सर, चीज देखो पॉसिबिलिटी की बात होती है। अगर ट्रेंड साइडवे है तो पॉसिबिलिटी क्या बोल रही है सर? पॉसिबिलिटी साइडवे रहने की हो रही है, जब तक ट्रेंडिंग होगा नहीं। अच्छा दूसरा, ट्रेंडिंग किस साइड होगा किसको पता है? नहीं सर, वो किसको नहीं मालूम। वो अपर साइड भी हो सकता है, नीचे साइड भी हो सकता है। तो जब ट्रेंड होगा तब जाके क्लियर होगा ना सर किस साइड हो, गेनर साइड जा रहा है या लूजर साइड। लेकिन जब तक ट्रेंड नहीं हो रहा है तब तक तो आपके लिए यही एरिया इंपॉर्टेंट है, और तब तक तो आप इसको रेंज बाउंड ही बोलोगे ना। आप इसमें गेस वर्क नहीं कर सकते, नहीं सर मुझे लग रहा है ऊपर तोड़ेगा, तो मैं ऐसा नहीं, जब तोड़ेगा तो दिख जाएगा सर। क्लियर? छुप के नहीं जाएगा, वो दिखेगा, लेकिन जब तक तोड़ेगा नहीं किसको पता है सर किस साइड तोड़ेगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इजी वे में आपको एक एरिया यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है। अब एक बुलिश का भी सिनेरियो देख लेते हैं, ये 2 हफ्ता देख लेते हैं एक बार। सर ये सिनेरियो बुलिश है, यानी ये 2 प्रीवियस टू प्रीवियस 2 हफ्ते का मुझे समझ में आ रहा है, ये 2 हफ्ते का ट्रेंड जो है ट्रेंडिंग है सर, गेनर साइड में चल रहा है, ये क्लियरली बुलिश है 2 हफ्ते का। मुझे मान लीजिए इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी बनानी है। अब अगर मुझे इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये 2 एरिया है। क्यों सर? क्योंकि एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, और बाय डिफॉल्ट किसी भी कैंडल का लो एज अ सपोर्ट वर्क करता है। यानी मेरे लिए सर ये 2 प्रोबेबल जोन है, क्लियर, जहां पे मुझे सारी चीजें कंफर्म करते हुए चलना है। अब एक बार मैं आता हूं डेली पे। ये कौन सा हफ्ता है? 30 जून का। 30 जून का मतलब ये रहा सर, ये हफ्ता यहां से शुरू है, ये आपको दिख रहा है सर, ये यहीं से बाउंस बैक कर रहा है इन एरिया से। उसके बाद इसने ब्रेक भी किया, वापस से ब्रेक इनसाइड करके ऊपर जा रहे हैं। ये क्लियर बात? यानी ये रिएक्शन देखो, यही चीज है ना, अब आपने बुलिश लाया है, रिजिड माइंड यहाँ नहीं चलता सर। ये आपके लेवल्स हैं, प्रोबेबल जोन्स हैं। इसका ये मतलब नहीं आंख बंद करके यहाँ पे बाई करके यहाँ का टारगेट नहीं, वो सब नहीं चलता सर। इधर आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है सर ट्रेंडिंग है, गेनर साइड ये वीकली ट्रेंड चल रहा है, यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो अपर साइड जाने की चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो आपके पास जोन है, और उसके बाद आपको सारी चीजें कंफर्म करनी है। तो सारी चीजें प्रोबेबिलिटी है, आपको उसके हिसाब से ही सब चीज ध्यान रखना है। कोई रिजिड माइंडसेट यहाँ पे काम नहीं करने वाला। एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब रिसेंट में देख लेते हैं एक बार। अब जैसे ये 2 हफ्ता है सर, ये 2 हफ्ता मुझे बेरिश बता रहा है, ट्रेंडिंग साइड यानी लूजर साइड है। मेरे लिए ये 2 जोन इंपॉर्टेंट है सर, ये लो और इसका हाई। अब मैं आता हूँ ये हफ्ते में 12 मई में, क्लियरली ट्रेंडिंग है 12 मई सर। यहाँ से ये देखो, यहाँ से रिएक्शन इस तरह से, ये तो ये एक तरह से मुझे कंफर्म करते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेंड की दिशा यानी वो गेनर साइड में चल रही है, लूजर साइड में चल रही है। तो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.2 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग
प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।